स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम राम मिलन सहनी है और घर खानपुर ब्लॉक के हसनपुर, समस्तीपुर जिला में। पोस्टिंग हमारी शिवाजी नगर में हुई। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय पिपरोलिया में असिस्टेंट टीचर के रूप में 94 बैच बीपीएससी से हूँ और अभी प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ 2012 से पोस्टेड हूँ। 2016 में हम लोग प्रधानाध्यापक हुए, तब से यहाँ कार्यरत हूँ। मैट्रिक आपका कब और कहाँ जी, से मैट्रिक मेरा उच्च विद्यालय बैद्यनाथपुर 1985 बैच का हूँ। हुआ? उसके बाद सर इंटरमीडिएट शिवाजी नगर में एक प्राइवेट कॉलेज है, राधा कृष्ण मंडल गोविंद गोस्वामी महाविद्यालय शिवाजी नगर, यहाँ से मैंने आईकॉम किया और बीकॉम पास कोर्स भी वहीं के डिग्री कॉलेज से किया। उसके बाद ऑनर्स करने के लिए सीएम कॉलेज दरभंगा गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी हुआ मेरा वहीं से। पोस्ट ग्रेजुएट का मेरा 2 सब्जेक्ट है कि हिंदी से किया LNMU दरभंगा डिस्टेंस से, और मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट। शुरू से ही ये सोचे हुए थे जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, शिक्षक बनना है, या बाद में सहयोग हुआ? जी नहीं, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक में जाने के लिए सोचा था। मुझे रिटेन में सफलता भी मिली थी उस समय 92 में। BSRB लखनऊ और BSRB भोपाल के लिए। BSRB भोपाल के लिए जब मैंने रिटेन किया था उस समय मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और बैंक में जाने के लिए छोड़ दिया। बात करेंगे आपके परिवार उसके बाद मैंने पुनः छोड़ा नहीं और 44वीं BPSC से लेकर के कंबाइंड और 56वीं BPSC तक मेरा प्रारंभिक निकला। मुख्य परीक्षा में भी बैठा, सफलता नहीं मिली फाइनली, और बीच बीच में ये सब करते ही रहा। और मेरा एक बार वो SSC CGL से CPO के लिए भी रिटेन हुआ था, लेकिन फाइनली उसमें मैं नहीं जा सका, पूर्ण रूप से यहाँ कार्यरत। बात करेंगे आपके पारिवारिक परिवेश और पिताजी के बारे में एक बात। मेरे पिताजी गांव में ही, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और मेरे पिताजी फेरी करते थे। कितने भाई बहन? मैं 6 भाई बहन। मेरे 6 भाई बहन, जिसमें तीनों भाई पोस्ट ग्रेजुएट। मेरे बड़े भाई अभी किराना दुकान और दवा की दुकान चलाते हैं। मेरे छोटे भाई गुड्स गार्ड के रूप में भारतीय रेल में ज्वाइन करके अभी सीनियर गार्ड है। जैसे कि सर शिक्षा में आपको आ गया, तो जब विद्यालय शुरुआत किए थे आप जी, तो उस समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी में कितना अंतर दिखा है? समय की शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अंतर है। उस समय शिक्षक काम करते थे, उस समय शिक्षक काम करते थे स्वतंत्रता पूर्वक। अब एक एक काम के लिए आदेश निकाला जाता है, और आदेश इतना निकलता है कि शायद किसी भी काम को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दिया जा रहा है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं। जब से आप प्रधानाध्यापक बने तो क्या क्या बदलाव क्या किया वर्तमान विद्यालय में? वर्तमान विद्यालय में जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे तो सिर्फ, और यह उत्क्रमित हुआ था 2008 ईस्वी में। यहाँ पर भवन का अभाव था, ये जगह भी नहीं था, मठ का जमीन है, मकान बना यहाँ, और बच्चे धीरे धीरे आने लगे। मेरे आने के बाद बच्चों की संख्या अभी 350 है,
और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि बहुत शुरुआत से आपने शुरुआत किया और आज प्रधानाध्यापक के पद पे, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? जो शिक्षा का जी जी, हम जो कुछ भी हैं यहाँ अपने शिक्षा के बल पर हैं। शिक्षा बहुत बड़ा साधन है आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ा साधन है। हम शिक्षा के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी गार्जियन हैं अपने आप को पीछे समझ रहे हैं, गरीबी को दूर करना है और रोजगार में आना है, अपने आप को विकसित करना है, तो शिक्षा के माध्यम से विकसित करें। अपने बाल बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजें। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत जितने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिए गए हैं, उसके मुताबिक बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जा रही है कि बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। विद्यालय में भोजन की व्यवस्था है, पोशाक की व्यवस्था है, पुस्तक दिए जा रहे हैं, किताब कॉपी दिए जा रहे हैं और स्टेशनरी बैग तक भी दिए जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी जा रही है। यदि गरीबी में भी है तो बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दिए ही जा सकते हैं। उसके बाद बच्चे समझ में आ जाते हैं बच्चों को कि हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ावें, और वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम गार्जियन को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजें और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावें। अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।